औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द सना उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि जिसने इंसान के गुनाहों की बख्शिश का वसीला बनाते हुए बेटियां रहमत बनाकर इंसान पे उतारी, और दरूद व सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हबीब पर और उसके आल पर कि जिसको बेटी अता करके परवरदिगार ने इंसान को ये पैगाम दिया कि जिसे मैं प्यारा रखना चाहता हूँ, जिससे मेरी ज़ात को प्यार होता है, मैं उसे बेटी का तोहफा अता फरमाता हूँ। तो नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियाँ रहमत होती हैं। बेटियाँ इंसान के लिए कुदरत का नादिर तोहफा है। समझ इस बात की नहीं आ रही है मेरे मुआशरे को, मेरी सोसाइटी को, होता क्या जा रहा है। अभी एक दुख से बंदा नहीं निकला होता, दूसरा उससे बड़ा सामने आ जाता है। पता नहीं कयामत करीब आ रही है या हम कयामत को चैलेंज कर रहे हैं कि आना है तो कब होगी, आ क्यों नहीं रही। मियांवाली के इलाके में सुना होगा आपने, मियांवाली के इलाके में एक दरिंदे ने, एक वहशी ने, यह दरिंदा और वहशी, मैं इन अल्फाज से माजरत करके इस बदबख्त के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि और अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे। जब मैं इस इंसान के लिए, इंसान कहना अल्फाज की मजबूरी है, क्या करूं, जब मैं इस किरदार के लिए ये वैश्य और दरिंदे का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ना, तो ये अल्फाज मेरे सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि ऐसे किरदार के लिए हमें इस्तेमाल मत करना। तो क्या कहूं, एक हुरमला ने, एक शिमर मिजाज ने दरिंदगी की ऐसी मिसाल कायम की, जुल्म की ऐसी मिसाल कायम की कि दौर जहालत के अबू जहलों की बदरूहें कांप उठी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मनहूस पर उसकी नहूसत दूर करने के लिए अपनी रहमत का नजूल फरमाया, लेकिन लानती का रहमत से वास्ता होता ही कोई नहीं है ना। उस लानती से यह रहमत संभाली नहीं गई और 5 और 7 दिन की ये बच्ची बाप से 5 गोलियों का बोसा लेके अपने खालिक के पास वापस चली गई। अभी पिशावर वाक्य के असरात थे जहन पे, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि फिर यह खबर आ गई। ये एक बच्ची का कत्ल नहीं है, गोलियां उस मासूम तन पे लगी हैं। जिगर इंसानियत का छल नहीं हुआ है। वो तो जख्म लेके सो गई है। जो जख्म इंसानियत के जिगर पे लगा है ना, वो इंसानियत के हयात तक मुंतकिल नहीं हो सकता। रूह कांप जाती है। ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में। होए 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 होए। उस नन्ही गुड़िया से हाथ जोड़ के, इस मुआशरे का फर्द होने के नाते मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। मेरी बेटी, मैं शर्मिंदा हूं, हर इंसान शर्मिंदा है। खुदारा बेटियों के आने पर परेशान मत हुआ करें।
ये रहमतें हैं। ये उस सलामती ने क्यों नहीं सोचा ये बेटियां ही हैं। वो भी किसी की बेटी थी जिसके बतन से ये मनहूस इस जहान में आया, इससे जिंदगी मिली। वो भी किसी की बेटी है जिसके आने से इसके घर का आंगन आबाद हुआ, इसका घर आबाद हुआ। तो ज्यादा कसूरवार वो मासूम थी जो प्यार लेने आई थी। बदबख्त तुझसे परवरदिगार ने भेजा था कि तू गुनाहगार है, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। तूने हाविया में घर बना लिया। बाप तो नहीं कहना चाहिए तुझे, इंसान भी नहीं कहना चाहिए, जानवर भी नहीं कहना चाहिए। क्या कहूं, बस उर्मिल है तू, शिमर है तू, लानती है तू। मैं गुजारिश कर रहा हूं खुदा के लिए, बेटियों के आने पे परेशान मत हुआ करें। वो आदिल जात है, बरोज़ माशर एक ईंट का भी हिसाब लेगी वो जात। मेरे मकान पे अगर कोई गसब की एक ईंट लगी होगी, परवरदिगार मुझे बुलाएंगे कि ये तेरी नहीं थी, तेरे मकान में है, क्यों गसब की ईंट लगाई? मैंने लगाई नहीं होगी, मैं हाथ जोड़ लूंगा। पालने वाले जो मैंने नहीं लगाई, ये मकान मुझे मेरे बाप से मिला था विरासत में। आवाज़ कुदरत है कि कोई बात नहीं, 40 पुश्तें तक मैं बुलाऊंगा। मेरे बाप को बुलाया जाएगा, जगह सबकी ईंट क्यों लगाई? मेरे वालिद कहेंगे ये मुझे भी मेरे बाप से विरासत में मिला था। मेरे दादा आ जाएंगे, क्यों लगाई गसब की ईंट? पर मैं कि मुझे भी मेरे अजदाद से मिली विरासत में ये बिल्डिंग, ये मकान। तो परवरदिगार कहेंगे कोई बात नहीं, मैं बुलाता रहूंगा। आखिर वो आ जाएगा जिसने ये ईंट लगाई होगी। मालिक पूछेंगे क्यों लगाई? पालने वाले बस पड़ी थी, मैंने लगा दी। आवाज़ कुदरत है कि मैं आदिल हूं, इसका हिसाब दो। अपनी नेकियों पे जब गौर करेगा ना इंसान, तो कहेगा मालिक मेरी तो नेकियां पहले से कम है। आवाज़ कुदरत है कि जिस औलाद के लिए जो सब कुछ किया था उससे ले ले। अपने बेटे के पास आएंगे, मुझे कुछ नेकियां दे दे, मैं मकरूज हो गया हूँ, खालिक की बारगाह है, मुझे निजात चाहिए। बेटा पहले से दूर हो जाएगा कि मेरे तो अपने हिसाब पूरे नहीं हो रहे, मैं तो खुद बकाया में हूँ। दूसरे बेटे के पास, तीसरे बेटे के पास, जब सारे बेटे दूर हो जाएंगे, फिर आवाज़ कुदरत है कि दोस्तों पे बड़ा खर्च किया तूने उस जहान में, जा अपने दोस्तों के पास उन्हें अपील कर। दोस्तों के पास जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदारों के पास जा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। जब हर तरफ से नाउमीद हो जाएगा ना, उस वक़्त आवाज़ कुदरत आएगी मैंने तेरी बख्शिश के लिए सामान पहले से करके रखा है, तूने कदर नहीं की। इन बेटों के लिए खुश हुआ था ना, दुआएं मांगता था, इन बेटों के लिए लोगों के हक मारता था। आज देख लिया सब छोड़ गए तुझे, लेकिन एक रिश्ता मैंने तुझे अता किया था जिसकी तूने कदर नहीं की थी। जा उसके पास, हो सकता है तेरा मसला हल हो जाए, मैं तेरी बख्शिश चाहता हूं। पालने वाले वो कौन है? आवाज़ कुदरत है कि वही जो मैंने अता किया तू उसके आने पर रोया। मैंने उसे तेरी विरासत में हक करार दिया, हकदार बनाया, तूने उसका हक मारा। इन बेटों के लिए जो तुझे छोड़ चुके हैं। परेशान हो जाएगा इंसान, मालिक मैंने तो बड़े जुल्म किए हैं। आवाज़ कुदरत आएगी जा तो सही। जब जाएगा ना बेटी के पास,
और ऐसे हाथ जोड़ने लगेगा कि बेटा मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। अभी हाथ जोड़े नहीं होंगे, बेटी पहले हाथों को चूमना शुरू कर देगी, हाथों का बोसा देगी, पेशानी से पसीना साफ करके पूछेगी बाबा परेशान क्यों है। बस बेटा खाल की बारगाह है, तेरे भाई छोड़ गए, मेरे भाई छोड़ गए, सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब छोड़ गए, मुझे कुछ नेकियां चाहिए, कम पड़ रही हैं, किसी का मकरूज हूं। बस जब ये बात बाप के मुंह से निकलेगी ना, उसी वक्त बेटी अपना दामन परवरदिगार की बारगाह में फैला के कहेगी पालने वाले मेरी सारी नेकियां ले ले, मेरे बाप को बख्श दे। इसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उस वक्त आवाज कुदरत आएगी, देख लिया जिसके आने पे रोया था, ये वही रिश्ता है जिसे तेरी आज भी इतनी फिक्र है। मैंने इनके दिल जन्नत की मट्टी से बनाए हैं। और जहन्नमी क्या किया तूने, क्यों किया। खुदा की लानत तुझ पे, खुदा की लानत तुझ पे, अंबिया की लानत, औलिया औसिया की लानत, इंसानियत की लानत। अल्लाह की रहमत से मायूस है तू। आज के लिए इतना काफी। अल्फाज नहीं साथ दे रहे। वसलाम, फी अमान।